यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देना या विध्वंस डेमोलिशन की महिमा मंडन करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद नागरिक नियमों, शहरी नियोजन और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वीडियो में दिखाई गई सभी दृश्य सार्वजनिक स्थानों के लिए गए हैं। इसमें कोई भी निजी सामग्री या ग्राफिक हिंसा नहीं दिखाई गई है। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, एक और ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको आज लेकर जाने वाले हैं एक और रेलवे कॉलोनी में, जहां दोस्तों एक डर का माहौल बैठा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए और जितने अवैध अतिक्रमण हैं उन सबको कोर्ट के आदेश के बाद हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से वर्क कर रही है। और जहां जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है वहां वहां बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है कोर्ट आदेश के बाद। और हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट से काफ़ी सारी चीज़ें कवर कराई थी और आज हम आपको एक और जगह लेकर आए हैं और यह है हमारा आज़ादपुर का रेलवे स्टेशन। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वजीरपुर की जो रेलवे कॉलोनी बनी हुई थी, जो भी अवैध अतिक्रमण था रेलवे की ज़मीन पर, उस पर किस तरीके से बुलडोज़र चला था। आप अभी अपनी स्क्रीन पर उसकी एक छोटी सी क्लिप आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी जहां मैं आपको करंट लेकर आया हूं आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के यहाँ क्या माहौल है वो आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा हमारा रेलवे ने एक्शन लिया था, क्योंकि यहाँ से हमारी बहुत सारी ट्रेनें गुजरती थी। और ये देखिए, अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वजीरपुर का एरिया, जहाँ किस तरीके से ट्रेन आ रही है। और ट्रेन के आप घर को देखिए, कितने पास में दोस्तों घर हैं कि घर से आपने कदम बाहर रखा तो आपके सामने ट्रेन की पटरियां हैं, ट्रेन है। और इन सब ट्रेन चलाने वालों को और रेलवे को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हादसा हो जाए तो सारी गलती रेलवे की रख दी जाती है। और इसी कारण दोस्तों, ये जो आप अभी छोटी सी क्लिप है 2 मिनट की, ये भी आप देख लो। अगर आपने पहले वजीरपुर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से ये सारा एक्शन हुआ था। और एक बार दोस्तों, आप जल्दी से चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब के आप जानते हैं दोस्तों कोई पैसे लगते नहीं और हम आपको सीधा ग्राउंड से रियल रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई पॉलिटिकल बातें करते नहीं। आप कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिए, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता किसी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी की बुराई। ये काम हमारा नहीं है। आपको सीधा सच्ची रिपोर्ट दिखाना और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया वो दिखाना है। तो आप साथ के साथ हमें कमेंट में ना अपनी राय भी साथ साथ जरूर लिखते जाया करें और वीडियो देखते देखते साथ के साथ राय भी बता दीजिए करें। और आप अपने कोई पॉइंट रखना चाहते हैं वो भी रखें। तो आइए, आप अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज़ादपुर वाली रेलवे पटरी के पास। देखिए दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं और रेलवे ट्रैक के पास में ही दो दो मंजिला, और थोड़ा पीछे की तरफ देखेंगे तो तीन तीन मंजिल भी लोगों ने जो झुग्गियां बनाई हुई हैं। और इधर एक डर का माहौल बैठा हुआ है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कई जगह अवैध अतिक्रमण हटता है तो जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया होता है उनके मन में डर लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है दोस्तों, रेलवे ट्रैक का बराबर में ये सारी की सारी बस्तियां बसी हुई हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर से बाहर भागते हुए आते हैं। अब उनको पता थोड़ी है दोस्तों ट्रेन से लग गई तो क्या होगा। तो इन सब में भी डर का माहौल है। हमने इनसे बात भी की थी, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम इतने इतने सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 20-20 साल, 30-30 साल से हम यहाँ पे हैं, और हमें अगर हटाना है तो हमें दूसरे घर का बंदोबस्त कर दिया जाए। तो इन लोगों की ऐसी डिमांड है। लेकिन मेरा हमेशा की तरह एक ये मानना है दोस्तों, अगर आप किसी की जमीन पर बैठे हो, चाहे वो सरकार की हो या किसी की भी हो, अगर आपको किसी ने एक टाइम पर आपको हेल्प कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर कब्जा ही कर लोगे। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोगों के घर में या आपको एसी, कूलर, फ्रिज, डिश टीवी या सब चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। तीन तीन मंजिल बना के किराए पर भी दी हुई हैं। तो यह आपको मैं अभी रेलवे ट्रैक की साइड लेकर चलता हूँ, उस एंगल से आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखिए कितना पीछे तक फैल गई है और ये पीछे से शुरू होते 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 आगे की तरफ आती गई
और लेंथ में भी बढ़ती गई और ब्रेड्थ में भी बढ़ती गई और एकदम पटरी के देखिए एकदम नजदीक है। और यहाँ से काफी ट्रेनें गुजरती हैं दोस्तों। आप ही आपके सामने एक ट्रेन आ रही है, आप देखिए, और ये आप सीधा ग्राउंड से देख रहे हैं। और इन लोगों की यही डिमांड होती है कि हम यहाँ इतने सालों से रहे हैं, हमें दूसरा एक और घर कहीं और बंदोबस्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों बंदोबस्त भी गवर्नमेंट उन सब के लिए कर रही है जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे होते हैं। उन सब लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखती है, अगर उस पर खरे उतर रहे तो गवर्नमेंट वो भी रखती है, देती है फिर घर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये माहौल बड़ा रिस्की है। एक तरफ आपको कूड़े का अंबार दिखेगा, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ बीमारियां नहीं फैलेंगी तो क्या फैलेगी? ठीक है, इस साइड गंदगी, दूसरी साइड इन्होंने झुग्गी। तो रेलवे को आप खुद आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, अपनी एक्सपेंशन वगैरह करने में दिक्कत, गंदगी से बीमारी होने का खतरा, और काफी लंबा वो किया हुआ। तो यहाँ एक डर का माहौल है कि यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन ना हो जाए। और ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, अभी फिलहाल यहाँ का कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। ठीक है ना, फिलहाल अभी कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन डर है कि एकदम से आएंगे कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, पूरा पहले से ही गवर्नमेंट जो है पूरा टाइम देती है कि ये लोग अपना सामान वगैरह हटा लें यहाँ से। 15-20 दिन, एक महीने का पूरा टाइम दिया जाता है। जैसा कि वजीरपुर में आपको मैंने दिखाया था, गोविंदपुरी भूमिहीन कैंप आपको दिखाया था, हर जगह पहले ही नोटिस दे दिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप अपनी राय भी साथ साथ कमेंट में लिखना कि दोस्तों, जैसे लोग कहते हैं कि हम इतने इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमें घर दे दिया जाए। अब मेरा पॉइंट तो ये है कि अगर आप किसी के उसमें अवैध हैं तो दोस्तों उसको अपना जमीन वापस लेने का पूरा अधिकार है होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपका क्या है, आप भी साथ साथ बताएं। और जो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची झुग्गियां यहाँ पर लोगों ने बना ली हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 मंजिल भी हैं कोई कोई, उनको देख के आपको कैसा लगता है? और मैंने जितनी भी बातें आपके आगे रखी है उसमें कोई गलत लगता है आपको तो आप हमें बताएं। चाहे वो जेलर वाला बाग हो, चाहे वजीरपुर हो, और इस तरीके की जो रेलवे कॉलोनियों में झुग्गियां है दोस्तों, यहाँ काफी जगह नोटिस जा रहा है। चाहे वो सराय रोहिला हो या आपका शादरा में हो, हर जगह नोटिस जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक डर का माहौल है कि यहाँ भी ना आ जाए। मगर मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है दोस्तों कि रेलवे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, इन सबको इन अवैध अतिक्रमण के कारण बहुत डिले करना पड़ जाता है, बहुत स्लो काम होता है। कई जगह नालों पे झुग्गियां बनाई है, अभी वहीं कवर करने जा रहे हैं। जो नालों के पास झुग्गियां लोगों ने बनाई हुई है, उनकी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं एक आध दिन में। तो आप लोगों से यही है कि ये देखिए आप, कितनी बड़ी यहाँ पर रेलवे लाइन है। आगे जाके फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन पीछे तो इन्होंने पूरा कवर कर दिया है अवैध अतिक्रमण ने। और बाकी तो दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अभी एक और जगह जाना है, ग्राउंड कवरिंग करनी है आपके लिए। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि जो भी रियल रिपोर्ट है वही आप यहाँ देखेंगे। और आने वाले दिन में अगर कोई भी कार्रवाई होती है यहाँ पर, वो भी हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आजादपुर की ग्राउंड रिपोर्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह एक और ग्राउंड रिपोर्ट लेने आप लोगों के लिए। और इन सबको देख के आपके मन में क्या बात आती है या मेरी बातें सुन के आपको कैसा लगा, आप सारी चीजें बताएं। मिलते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट में, तब तक बाय बाय।